दे रहे हैं। और कल जो चौक यतीम खाना में हुआ वो बहुत जुल्म और ज़्यादती और सितम हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक इंतहाई मसरूफ़ तरीन मार्केट ब्रंथ रोड पर, और यहाँ पर ये मैं NSK के सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ एक सियासी शख्सियत मौजूद हैं और एक बहुत बड़े ताजर हैं। तो उनसे चलिए बात करते हैं कि वो इस हवाले में मार्केट की बंदिश के हवाले से और पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और उनके क्या नज़रियात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल मनान है जी। और अपना मुकम्मल इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर। मैं सरपरस्त आला हूँ, चेयरमैन टेक्सटाइल ट्रेड एसोसिएशन भी रह चुका हूँ और सरपरस्त आला हूँ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन का। नहायत अफसोस की बात है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को हम अपने मुल्क में पनाह दे रहे हैं। और कल जो चौक यतीम खाना में हुआ वो बहुत जुल्म और ज़्यादती और सितम हुआ। हमारी हुकूमत को इस पर नज़र सानी करनी चाहिए और जो हमारे रसूल के प्यारे जो उनको फॉलोअर्स हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको बजाय इसके कि हम लोग उनको मजबूत करें, उनको यहाँ पर हम बहुत बुरे तरीके से उनको तशद्दुद का निशाना पुलिस बना रही है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी आज पहिया जाम हड़ताल बिल्कुल ठीक की गई है और ये बिल्कुल मार्केटें बंद करके हमने हुकूमत को पैगाम दिया है कि आप खुदारा ये देखें कि फ्रांस का सफ़ीर यहाँ पे रहता है, हम फ्रांस का माल नहीं बेच रहे। जब से ये हुआ है तब से वो आप फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ रखे हुए हैं और बंद करें ये सारा कुछ जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, इनको बंद कराया जाए। अच्छा सर, एक और बात बताइएगा, ये जो मीडिया पर बताया जा रहा है जी कि उन लोगों ने वायलेशन की, उन्होंने पुलिस को जो है वो यरगमाल बनाया, थाने पर अटैक किया, इसमें कितनी सदाकत हो सकती है? आप भी लाहौर के मकामी रिहायशी हैं। जी, हमारा काफ़ी जगह तल्लुकात भी हैं क्योंकि हम ट्रेड पॉलिटिक्स में हैं और मैं ये समझता हूँ ये सारे बेजा इल्ज़ामात हैं। हाँ, कहीं एक दो जगह हो गए हों तो वो कहा नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस और दक्कम पेल में सब कुछ हो गया, अदरवाइज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज ताजरों ने हम महंगी का यकजहती का मुजाहरा किया, लाहौर के ताजरों ने, तो आम दिनों में लाहौर में एक हफ़्ते में कितने दिन मार्केट खुल रही है? आम दिनों में तो अब मार्केट सुबह 10 से 6 बजे तक खुली होती है। हफ्ते में कितने दिन है? हफ्ते में 5 दिन है। 5 दिन है और जुम्मे वाले दिन वैसे ही कोई काम नहीं होता। जी। और 4 दिन पीछे रह जाते हैं, वो भी मुकम्मल दिन हमें नहीं मिलते। ठीक है जी। ये नहीं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है इसकी, फिर भी ताजरों ने जो है वो पूरा कोऑपरेट किया है, कोऑपरेशन दिया आपका। बिल्कुल, इन हालात में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारों ने फिर एक कुर्बानी दी है। ताजर हमेशा कुर्बानी देते आए हैं और कुर्बानी देते रहेंगे अपने मुल्क और अपने इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम के लिए। अच्छा सर, एक मैसेज जो है वो कौम के लिए क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे एक एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन और पाकिस्तान के एक रिस्पॉन्सिबल शहरी के तौर पर? मैं तो यही चाहूँगा कि सारे मुसलमान भाई एक हो जाएं और दूसरे नंबर पर मैं ये चाहूँगा कि सारे इत्तेफाक से चलें। हुकूमत को जो इस वक्त हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं इकॉनमी की, हुकूमत को चाहिए कि मामलात को हल करें और सारे ताजर भाइयों को साथ लेके चलें और ताजरों को चोर कहना छोड़ें। और जो FBR के मिसाइल ताजरों पे सारे एक FBR और इधर उधर से ताजरों को जो हर तरफ से गिरफ्त में लिया हुआ है उनको रिलीफ देनी चाहिए। अच्छा, ये बातों से एक बात निकली, ये FBR के क्या मसाइल चल रहे हैं? आपको कोई कुछ डिटेल होगी तो वो भी शेयर कर दें हमारे व्यूअर्स के साथ। ये बहुत लंबी एक डिटेल है जिसमें एक छोटी सी मैं चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। एक कमर्शियल इंपोर्टर है, उसका फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया कैरी फॉरवर्ड आ रहा है रिटर्न फाइल के लिए। उसके कैरी फॉरवर्ड में भी 10% कैश जो है वो जमा कराना पड़ता है बैंक के अंदर। अपना 100% कैरी फॉरवर्ड भी नहीं ले सकते हैं जो कस्टम पे किया होता है। ये सबसे बड़ा मसला है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमारे साथ शेयर किया।